क्या आपने कभी किसी ताकतवर देश को अपनी आंखों के सामने जिंदा दफन होते देखा है? जहां सड़कें अब मौत का जाल है, जहां बिजली नहीं सिर्फ हड्डियों को गला देने वाली बर्फ है, और जहां सांस लेना भी अब एक जंग बन चुका है। अगले 5 मिनट में देखिए अमेरिका की वो तस्वीरें जो आपको कपकपा देगी। वह सिर्फ एक बर्फीला तूफान नहीं है, वह कुदरत का वो सफेद कयामत वाला चेहरा है जिसे देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। तो आइए देखते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली ये रिपोर्ट में। आज हम बात करेंगे अमेरिका में आए उस कुदरती कहर की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। जनवरी 2026 का यह बर्फीला तूफान जिसे विंटर स्टॉर्म फर्न कहा जा रहा है, महज एक बर्फबारी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आपदा बन चुका है। आरकानसस से लेकर न्यू इंग्लैंड तक करीब 2100 किलोमीटर के इलाके में कुदरत ने सफेद चादर नहीं बल्कि बर्फीली आफत बिछा दी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस तूफान के बाद अमेरिका के हालात कितने गंभीर हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक कम से कम 25 से 30 लोगों की जान जाने की खबर आ चुकी है। मैसेच्यूसेट्स से लेकर टेक्सास तक मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तापमान की बात करें तो कई इलाकों में पारा गिरकर -31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसे किलर चील कहा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिट्सबर्ग जैसे इलाकों में 20 इंच तक बर्फ गिरी है। न्यूयॉर्क का मशहूर सेंट्रल पार्क 11 इंच बर्फ के नीचे दबा हुआ है। यह पिछले कई सालों की सबसे भयावह सर्दी है जिसने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। तूफान के गुजरने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आई है वह है बिजली की कटौती। फ्रीजिंग रेन यानी जम जाने वाली बारिश की वजह से पेड़ों की डालियां और बिजली की तार लोहे की तरह भारी होकर टूट गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 6 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल है। मिसिसिपी और टेनेसी जैसे राज्यों में लोग बिना हीटर के जमा देने वाली ठंड में रातें गुजार रहे हैं। सड़कों पर बर्फ की ऐसी मोटी परत जमी है कि उसे हटाना नगर निगमों के लिए नामुमकिन सा हो गया है। करीब 21 राज्यों में इमरजेंसी घोषित की गई है और लोगों से अपील की गई है कि वे बिना जरूरी काम के सड़कों पर न निकले। अगर हम सफर की बातें करें तो अमेरिका का आसमान लगभग सुनहरा हो गया है। पिछले 3 दिनों में 14,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी है। एयर इंडिया समेत कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने न्यूयॉर्क और नेवार्क की अपनी फ्लाइट्स रोक दी है। फिसलन की वजह से गाड़ियां खिलौनों की तरह आपस में टकरा रही है। यहाँ तक कि बचाव कार्य में लगे विमानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मेन में एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की दुखद खबर भी सामने आई है। वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि तूफान तो गुजर चुका है लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ है। जमी हुई बर्फ जब पिघलना शुरू होगी या दोबारा आर्कटिक एयर का हमला होगा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन युद्ध स्तर पर बिजली और रास्ते बहाल करने में जुटा है, लेकिन इस
व्हाइट आउट आपदा में उबरने में अभी कई दिन और लग सकते हैं। इसीलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अमेरिका की इस स्थिति पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।